हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो दो मुख्य बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत जो सभी बच्चों को ऑल ओवर इंडिया को क्या किया गया है, शामिल कर दिया गया है। सभी बच्चे आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंतर्गत भरोगे, चाहे वो बिहार का बच्चा हो चाहे अन्य राज्य का बच्चा हो। तो कंपटीशन बहुत ही हाई रहने वाला है। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर उनको अलाउ तो कर दिया गया है लेकिन अप्लाई करने का या फिर जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है। तो दोस्तों अलाउ जो था वो आज यानी कि 16 तारीख से किया गया था। उस समय केवल नोटिफिकेशन निकला था। तो आज से आप लोग जो है पेपर 1 यानी कि प्राथमिक के लिए एप्लीकेबल हो, आप फॉर्म डाल सकते हो। कोई भी आपको वहां पर मना नहीं कर पाएगा। दूसरा बिंदु, उसी के साथ साथ में आप सभी के सभी बच्चे परेशान हो रहे थे कि प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत जो ये भर्ती होने वाली है इसका पूरा का पूरा पैटर्न क्या होने वाला है। और तीसरा बिंदु, जो बच्चे वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उन सभी बच्चों की जो मेघा सूची है उसी के बारे में दोस्तों एक न्यूज निकल कर आई है। और वो न्यूज भी कल रात ही निकल कर आई है। वो न्यूज किसके द्वारा दी गई है तो आप सभी बच्चों को पता है, न्यूज 18 की तरफ से वो न्यूज दी गई है। कितना सही है कितना सही नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन हम सभी बच्चों के लिए, हम सभी लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज ही निकल कर आ रही थी। ठीक है, चलिए आइए मैं डिटेल में समझा देता हूं ये क्या है। तो देखो, अगर आप बीपीएससी की साइड पर जाओगे तो कल रात में 15/11/2023 को, आज 16 तारीख हो गई है, तो 15/11/2023 को एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया क्लास 1 to 5 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है। आपको मैं यहां पर ये तिथि दिखा देता हूं, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होता है। इसी में साफ साफ कहा गया है कि वर्ग 1 से लेकर 5 तक किसकी बात करी गई है, वर्ग 1 से लेकर 5 तक की बात करी गई है, जिसमें भुगतान ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगा वो 16/11/2023 से शुरू होगा, यानी कि आज से शुरू होगा। तो कोई भी बच्चा प्राथमिक के अंतर्गत अगर आप फॉर्म डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 16/11/2023 से शुरू हो चुका है। दूसरा, कब तक रहेगा तो 25/11/2023 जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। इस बीच जो भी बच्चा भरना चाहता है वो फॉर्म अपना भर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहली न्यूज आप सभी बच्चों के लिए निकल कर आती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो होगी दोस्तों पहली न्यूज। अब इसी न्यूज के अंतर्गत दोस्तों दूसरा सवाल बच्चों के मन में उठ रहा होगा, चलो प्राथमिक के लिए फॉर्म तो भरा जा रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत किस किस प्रकार का पूरा ये रहने वाला है, कैसा पेपर होगा, किस तरीके से नहीं होगा, वो क्या होगा। तो ये है पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी केवल आपको ध्यान रखना है, भारत के निवासी होने चाहिए, सीटेट या फिर बीटेट पेपर 1 पास आउट होना चाहिए, कोई अपेयरिंग वाला नहीं, पास आउट होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए, बीएड वालों को यहां पर मना कर दिया गया है, डीएलएड होना चाहिए। और उच्च माध्यमिक के अंतर्गत आपके 50% नंबर होने चाहिए, और कुछ नहीं है। सारी की सारी चीजें वही सेम है, आपको और ज्यादा कुछ समझने का कोई जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा आ जाता है दोस्तों यहां पर कि इस बार जो पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न है वो बदल दिया गया है। परीक्षा पैटर्न कहने का मतलब है, पिछली बार जो परीक्षा पैटर्न था वो था दोस्तों 200 नंबर का। क्या था, 200 नंबर का। और इस बार पूरा परीक्षा पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है, और बहुत ही अच्छा कर दिया गया है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने वाले विद्यार्थी हो तो। कहने का मतलब क्या है, तो भाग 3 भागों में बटा होगा, कुल मिलाकर जो पेपर होगा वो आपका 150 अंक का होगा, और 150 क्वेश्चन ही होंगे। 150 अंक का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, और कुल मिलाकर आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, 2.5 घंटे दिए जाएंगे। इसमें बात करी जाए तो भाग 1 जो होगा वो 30 नंबर का होगा, भाग 2 जो होगा वो 40 नंबर का होगा, और भाग 3 जो होगा वो 80 नंबर का होगा। 3 भाग में बांटा गया है, 30, 40 और 80। भाग 1 30 नंबर का, भाग 2 40 नंबर का, और भाग 3 80 नंबर का। ठीक है, अब ये भाग 1 2 3 है क्या। भाग 1 की बात करी जाए तो दोस्तों ये जो तीनों के तीनों भाग है, ये तीनों के तीनों भाग जो है वो भाषा, यानी कि भाग 1 जो है वो भाषा के लिए है, और ये जो है क्वालिफाइंग है। क्या है, क्वालिफाइंग है। इसमें आप लोग अंग्रेजी के साथ या तो हिंदी चुन सकते हो, या उर्दू चुन सकते हो, या फिर बंगला चुन सकते हो। क्या है, हिंदी, उर्दू या बंगला चुन सकते हो। और इन सभी भागों में कम से कम आपका 30% अंक आना अनिवार्य होगा। यानी कि कोई भी बच्चा जो अगर पेपर दे रहा है उसके 30 नंबर में से आपका 30%, अब 30 में से 30% निकाल लो, कितना निकल कर आता है, तो 30 में से अगर हम 30% निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9 मार्क्स निकल कर आता है। कितने मार्क्स, 9 मार्क्स। यानी कि जो शुरू का ये वाला परसेंटेज है, 30 में से आपको कम से कम 9 नंबर लाने होंगे। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और बंगला, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट चुनने होंगे जिसमें इंग्लिश अनिवार्य है। ठीक है, तो कम से कम 9 नंबर लाने तो आप पास आउट माने जाओगे, तब आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ये हो गया भाग 1।
भाग 2 की बात करी जाए तो 40 नंबर का है। 40 नंबर में क्या है, तो 40 नंबर में आपका जो है भाग 2 में सामान्य अध्ययन के रूप में देखा जाए तो प्राथमिक गणित है। प्राथमिक जो गणित होती है नॉर्मली वो है, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग वगैरह होगा, सामान्य जागरूकता करंट अफेयर होगा, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल होगा और पर्यावरण शामिल है। यहां पर ईवीएस के अंतर्गत पर्यावरण पर्यावरण नहीं है, ये इकोलॉजी शामिल किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है ये पूरा का पूरा जो है पैटर्न ये 40 नंबर का होगा। कितना है दूसरा भाग, 40 नंबर का भाग है। और तीसरा भाग जो है दोस्तों वो है 80 नंबर का। तीसरा भाग जो है वो है 80 नंबर का। और ये जो तीसरा भाग है इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो या तो आप हिंदी भाषा चुनोगे, या आप उर्दू भाषा चुनोगे, या फिर आप बांग्ला भाषा चुनोगे। इन तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। तो यानी कि आपका ये फिर दोबारा क्या होगा, अधिकतर बच्चा जो है यहां पर हिंदी ही चुनेगा। वैसे बांग्ला उर्दू वाले भी होंगे लेकिन अधिकतर बच्चा जो है वो हिंदी ही चुनेगा। तो कुल मिलाकर 80 प्लस में 30, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 110। तो 110 जो है ये आपका हिंदी और इंग्लिश इन दो सब्जेक्ट का रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश करने के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे, एक ही दिन में पेपर ये समाप्त हो जाएगा, 2 फेज में नहीं होगा। तो हिंदी और इंग्लिश कुल मिलाकर 110 नंबर का है, जिसमें से कहा जा हो सकता है आपका ना करते हुए हिंदी जो होगी वो 100 नंबर की होगी और 10 नंबर की केवल इंग्लिश होगी। जैसे पिछली बार 75 नंबर की हिंदी थी और 25 नंबर की क्या थी आपकी, 25 नंबर की आप लोगों की इंग्लिश थी। उसी तरीके से 30 में से 20 नंबर हिंदी के होंगे और 10 नंबर आपके इंग्लिश के होंगे। तो 100 नंबर का पेपर आपका हिंदी का रहने वाला है और 10 नंबर का रहने वाला है इंग्लिश का। तो जिस बच्चे ने अपनी हिंदी के ऊपर कमांड अच्छी कर रखी है तो ठीक है, नहीं कर रखी है तो करनी शुरू कर दो। उसके लिए आपके अलग अलग तरीके हैं, टेंशन ना लीजिएगा। मेरी मानो तो आप लोग पता है क्या ध्यान दो, मेरी मानो तो आप लोग केवल इन चीजों पर ध्यान दो। सामान्य अध्ययन में केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लो, इनफ है। भूगोल पढ़ लो और पर्यावरण अध्ययन पढ़कर इकोलॉजी पढ़ लो। इतिहास के चक्कर में, विज्ञान के चक्कर में विज्ञान थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, मत घुसिएगा, मत घुसिएगा। अगर घुसोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स अच्छा है, बस ये चीजें कर लीजिए, और करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीट बहुत कम है, कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी आपकी इस बार की। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप इन चीजों को करते हो तो इजीली आप लोगों का सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन के ऊपर मत पढ़िएगा, करंट अफेयर के ऊपर मत पढ़ लिएगा। इन 40 में से अगर आपने 3 सब्जेक्ट कर लिए ना, तो ना करते हुए इन तीनों के अंतर्गत आपके ना करते हुए यहां पर 40 में से आराम से आप लोग 25 नंबर सेव कर लोगे। सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 25 नंबर इनफ है आपके 40 में से। थोड़े बहुत आप इधर उधर भी मारोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों यहां पर बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी पैटर्न के ऊपर बनेगा। बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू आधारित प्रश्न होंगे और किसी भी प्रकार के गलत प्रश्न के ऊपर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नहीं होगी यानी कि ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। तो सारा का सारा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आप लोगों को। तो कुल मिलाकर ये आप लोगों का परीक्षा पैटर्न इस बार का होने वाला है। तो जिस जिस बच्चों ने तैयारी कर ली है बहुत अच्छी बात है, नहीं करिए तैयारी तो मेरी उम्मीद है, मैं कहूंगा आप लोगों को तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। हिंदी में से आपका बहुत ही बड़ा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न को लेकर। उम्मीद करता हूं परीक्षा पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था दोस्तों आपके लिए पूरा का पूरा न्यूज कि आपका जो है फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। जिस जिस बच्चों ने फॉर्म भर लिया है ठीक है, नहीं भरा है तो भर सकते हो। ठीक, अगली बात निकल कर आती है दोस्तों नियोजित शिक्षकों के लिए। अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको कई बच्चों का पता होगा कि फेज 1 के अंतर्गत कई नियोजित शिक्षकों ने पेपर दिया था और उन्होंने पास आउट भी कर लिया था। लेकिन अब वो नियोजित शिक्षक जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्या है, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ज्वाइन ना करने के पीछे कारण क्या है, ज्वाइन ना करने के पीछे कारण यही है या फिर कारण यही बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं, वो जो बच्चे हैं वो ज्वाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका जो क्षेत्र है वो कोई और सा है और उनको कहीं दूर किसी डिस्ट्रिक्ट में डाला जा रहा है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं नियोजित शिक्षक के पद के ऊपर। ये ऐसा कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 40,000 प्लस सीट जो है वो खाली जाएंगी इसके अंतर्गत, चल प्लस 40,000 सीट। और इसी के ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि जो दूसरा आपका वो होने वाला है वो आने वाला है रिजल्ट। ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों को एक और बात कही जा रही है कि जो सक्षमता परीक्षा ली जाएगी उनसे, वो अगर बच्चे ने फेज 1 परीक्षा पास कर रखी है तो उन्हें देने की जरूरत नहीं है, उनको वैसे ही परमानेंट पद के ऊपर डाल दिया जाएगा।
ठीक है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, ये तो नियोजित शिक्षकों के लिए। मेन मुद्दा आ जाता है 40,000 के ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। देखो दोस्तों, अभी जो उम्मीद लगाई जा रही है वो 17,000 प्लस के ऊपर उम्मीद लगाई जा रही है कि 17,000 प्लस के ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, अब ये रिजल्ट कब तक निकल के आएगा? तो अगर आप न्यूज 18 को फॉलो करते हो तो वहां पर देखो दोस्तों, एक ट्वीट किया गया है कि 22 नवंबर तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तारीख की मिलेगी। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री के लिए जो तारीख है वो कब मिलेगी? 22 नवंबर को। जानकारी शिक्षा विभाग को 21 नवंबर तक मिल जाएगी और फाइनल रिक्तियां और सीटों की संख्या में लगातार इजाफा, पहले की रिक्तियों के अलावे काफी संख्या में नियोजितों को के नहीं ज्वाइन करने से बड़ी सीटों की संख्या शिक्षा विभाग 22 तक आयोग को भेजेगा रिक्तियां। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 22 नवंबर तक आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तारीख आसपास देखने को मिलेगी और 22 तारीख को ही शिक्षा विभाग को आयोग क्या भेजेगा? वो भेजेगा कि इतने पद खाली है और इतने पद खाली नहीं है, उन रिक्तियों का क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है 40,000 प्लस। और आप देखोगे अलग अलग प्रकार की न्यूज़ों में अलग अलग प्रकार के लोगों का जो नियुक्ति पत्र है वो निरस्त किया जा रहा है। जो मेरे पास डेटा आया वो लगभग लगभग 750 बच्चों का हुआ है। क्यों हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो अलग अलग उसके ऊपर तर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए यही है कि प्राथमिक भर्ती का फॉर्म भर चुका है, मतलब भरना शुरू हो गया है। जिसको भरना है भरिए, जिसको नहीं भरना है वो देख लीजिएगा। क्या परीक्षा पैटर्न होने वाला है वो मैंने आपको समझा ही दिया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा ये आपके सामने न्यूज निकल कर आ ही रही है। तो कुछ दिन का इंतजार और सही, फिर आपके पास अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं सभी के बच्चे सभी के सभी समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा है, कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। बाकी ये जो मैंने आपका पूरा का पूरा पैटर्न समझाया है, छठ के बाद यानी कि छठ पूजा के बाद आप लोगों की मेरी द्वारा क्लास शुरू कर दी जाएगी और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाना मैं शुरू कर दूंगा। उस चीज के लिए घबराना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।